निमोनिया था, हमने निमोनिया को पढ़ा था। आज जो है उससे आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, वेरी फेमस डिसऑर्डर है, हम सारे लोग जो है उसको जानते हैं। वो कौन सा है? वो है जी लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर, ठीक है जी। लंग्स कैंसर क्या होता है, ये क्या है, इसके सिम्टम किस तरह से हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो लंग्स जो है, आपको पता है लंग्स क्या होते हैं? लंग्स हमारे बॉडी के फिल्टर, ये फिल्टर बाहर से एयर को लेते हैं और उसको फिल्टर करके उससे जस्ट ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में भेजते हैं, और ब्लड से बाकी चीज को नहीं आने देते, जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ भेजते हैं। तो इन फिल्टर्स को हम कहते हैं, ये जो फिल्टर है, इन फिल्टर्स को हम कहते हैं, ये कौन से हैं? ये फिल्टर बेसिकली लंग्स, जो फिल्टर हैं, इन फिल्टर्स को हम कहते हैं, ये क्या है? दीज आर द लंग्स, ये लंग्स, ठीक है जी, ये हमारे लंग्स हैं। अब लंग्स तो हमें पता है कि इनका जो है वो कैंसर क्या होता है, जरा आप इसकी तरफ चलते हैं, इस बात को समझिएगा कि कैंसर क्या होता है। कैंसर बेसिकली, कैंसर का जो मतलब है वो है अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। जो बॉडी के सेल्स हैं, इनकी जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को हम कहते हैं, ये क्या है? ये कैंसर है। कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, हर सेल जो वो डिवाइड होता है। लेट्स ये सेल है, तो ये क्या करेगा? ये डिवाइड होगा इनटू टू सेल, लेकिन इसकी जो डिवीजन है वो कंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल किए हुए हैं। कौन कंट्रोल किए हुए हैं? उसको कंट्रोल किए हुए हैं क्रोमोसोम्स। किसने कंट्रोल किया हुआ है? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है जी। अब ये न्यूक्लियस कहाँ पे है? ये सेल के अंदर होता है। बात समझिएगा, नॉर्मल जो सेल है उसकी जो डिवीजन है उसको क्रोमोसोम से कंट्रोल किया हुआ होता है। क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम जो है वो सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ने इसको कंट्रोल किया हुआ होता है, ठीक है। अब होता यह है कि अगर इस क्रोमोसोम के अंदर, अब ये क्रोमोसोम किससे बना हुआ है ये भी जरा देख लेते हैं। क्रोमोसोम प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है जी। एक होता है इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, और एक जो है इसके साथ क्या चीज होती है? प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन डीएनए जो है जब पैक्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये मिल के, ठीक है, क्रोमोसोम बनाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सम टाइम अब इसके अंदर छोटी छोटी बेस होती हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जिस तरह हमारे वर्ड्स सेंटेंस जो छोटे छोटे अल्फाबेट्स हैं उनसे वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। इस तरह से इनके अंदर छोटे छोटे अल्फाबेट्स हैं, इनकी बेसिस मौजूद होती हैं। कौन कौन सी हैं? एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, ये 4 बेसिस। और आरएनए हो तो उसके अंदर यूरासिल होता है। ये जो बेसिस हैं, इन बेसिस को अगर हम देखें तो ये इसके वर्ड्स हैं, ये इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं, ये मैसेज कन्वे करती हैं। अब होगा क्या अगर इसके इन बेसिस का जो सीक्वेंस है इसके अंदर माइन्यूट से चेंज आ जाए, इसके अंदर कोई चेंज आ जाए, कोई फर्क पड़ जाए, कोई चेंज इसके अंदर आ जाए, तो मतलब चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। और अगर ये जो कंट्रोल करने वाले जीन हैं उनके अंदर चेंज आ जाए तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे मतलब बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, मरम से मुजरिम बन गया, तो ये एक वर्ड बेसिकली मरम, मरम किसको कहते हैं, मतलब ये आप सबको पता है। और अगर जस्ट आप इसमें एक उत्तर डाल दो तो क्या बन गया? मुजरिम बन गया। तो वो दूर बात पहुंच गई। सेम एज इट इज कि अगर हमारे पास जो हम कहते हैं
कि जो मीनिंग होते हैं इसके कंट्रोल के हैं, कंट्रोल कर रहा है इसके डिवीजन को, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, लेबल कर रहा है, चेक कर रहा है। अगर जरा सा भी इसके अंदर चेंज आ जाए तो बात जो है वो दूर निकल जाती है, और बात इतनी दूर निकलती है कि उसकी जो कंट्रोल है वो कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। जब उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जो उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी वो होगी कौन सी वाली, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। और ये जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है, इसको हम कह रहे हैं क्या है, कैंसर है। और जो इसकी अंदर जो इसकी सीक्वेंस में चेंज आई है उसको हमने कहा ये म्यूटेशन है। ये क्या चीज है, म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन हुई, चेंज आई, ठीक है, कंट्रोल खत्म हुआ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट हो गई, हमने कहा ये क्या है, ये आपके पास जो है वो कैंसर है। अगर यही वाली जो म्यूटेशन है ये हो जाए लिवर के हमारे लंग्स के सेल के अंदर, जो लंग्स है उनके सेल्स के अंदर हो जाए, लंग्स के अंदर ये म्यूटेशन हो जाए, लंग्स के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाए, तो देन हम कहेंगे ये क्या है, इट्स द लंग कैंसर। ये क्या बन जाएगा, ये होगा लंग कैंसर, लंग्स कैंसर। ठीक है जी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इन द लंग्स। जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है ये अगर लंग्स के अंदर होगी तो हम कहेंगे ये क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इन द लंग इज नोन एज लंग्स कैंसर। क्लियर है ये बात। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट, इसके आगे चलते हैं कि लंग्स कैंसर जो है इसका काज क्या है, ये किन वजह से होता है, इसके रीजंस क्या हैं, क्या इसके पीछे जो है वो मीन के हम कहते हैं कि छुपे हुए इसके जो है ना वो कौन से काजेस कौन से हैं इसके। तो हम काजेस ऑफ लंग कैंसर को देखते हैं कि इसके काजेस क्या हैं। काज नंबर 1 जो है, पहली बात वो है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस म्यूटाजेंस क्या है, कोई भी ऐसी चीजें जो म्यूटेशन काज कर लेती हों, जिसके अंदर चेंज ले आती हों, कहते हैं म्यूटाजीन है। तो म्यूटाजीन जो है इसका सबसे पहला काज है। अब बाकी सारे बेसिकली जो हम आगे पढ़ेंगे वो है म्यूटाजीन ही, लेकिन हम उनको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। ओवरऑल जो चीज कैंसर काज करती है, म्यूटेशन काज करती है, उसको म्यूटाजीन। नंबर 2 जो है वो हम कहते हैं रेडिएशन। जिस तरह एक्सरे है, इंफ्रारेड है, या हम कहते हैं जी हमारे पास बाकी जो रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशंस क्या काज करती हैं, ये लंग कैंसर काज करती है। रेडिएशंस, डिफरेंट रेडिएशन जो हैं ये लंग कैंसर काज कर रही है। सही है जी। फिर हम बात करें तो हम कहते हैं ये हमारे पास स्मोक है, धुआं जो है ये लंग कैंसर काज करता है, ये म्यूटाजिन है, स्ट्रॉन्ग म्यूटाजिन है। फिर हम कहते हैं कि स्पेशली जो आपके पास स्मोकिंग है, ठीक है, सिगरेट स्मोक है, स्मोकिंग जो है ये है जो है वो लंग कैंसर जो है उसको काज करता है। और कहते हैं जो सिगरेट है, सिगरेट के अंदर मोर देन 4000 नाउन जो है वो आपके पास गैसेज है। इन 4000 में से 69 जो है वो कौन से हैं, कार्सिनोजिन है। कार्सिनोजिन क्या होते हैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन वो केमिकल्स हैं, वो चीजें हैं जो क्या काज करती हैं, कैंसर काज करती हैं। इनको कहते हैं कौन से, कार्सिनोजिन। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना सारे कार्सिनोजिन, ये सारी चीजें, और उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं। केमिकल एरिटेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या हो सकता है जी, कैंसर काजिंग फ्यूम्स वगैरह जो है, ये सारे क्या हैं, ये म्यूटाजेंस हैं, स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेंस हैं, ये कैंसर काज करते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके जो है ना हम कहते हैं ये सारे के सारे काजेज हैं किसके, लंग्स कैंसर के। अब लेट से एक पर्सन था उसको लंग कैंसर है, हमें कैसे पता चलेगा लंग कैंसर कैसे है, तो सो हम उसके सिम्टम चेक करेंगे, उन सिम्टम से हमें पता चलेगा। सिम्टम्स लंग कैंसर के सिम्टम क्या है, नंबर 1 जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है जी। नंबर 2 जो है वो फीवर है, नंबर 3 चेस्ट पेन है, नंबर 4 जो है वेट लॉस है। ये सारे जो है क्या है,
सिम्टम्स हैं, किसके सिम्टम्स हैं, ये लंग कैंसर के सिम्टम, ठीक है। जिस पर्सन को लंग कैंसर होगा उसको ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये देखने पड़ेंगे, ये सारे सिम्टम्स उसमें अपीयर, स्पेशली जो यूनिक वन इसके अंदर सिम्टम है वो वेट लॉस है, ठीक है जी। तो सिम्टम के बाद अगर हम देखें तो अल्टीमेटली अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया है, लंग कैंसर है, आपने टेस्टिंग करवाई, आपने कंफर्म कर लिया कि लंग कैंसर है, सो हमने चेक करना है कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, तो हमने देखनी है इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अल्टीमेटली आपको पता है कि कैंसर की परमानेंट उस तरह की कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, बहरहाल जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। तो उसमें से आप कीमोथेरापी करा सकते हैं, कीमोथेरापी, कीमोथेरापी का क्या मतलब है, केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट करवाना। आप रेडियोथेरापी करवा सकते हैं, रेडिएशन के थ्रू ट्रीट करवाना। और आप जो है क्या करवा सकते हैं, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी होगी, उसके अलावा जो है वो आप क्या करवा सकते हैं, कीमोथेरापी है, रेडियोथेरापी है, तो बाकी इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं तो इनके थ्रू जो है वो आप इसको ट्रीट करवा सकते हैं। बहरहाल इसका कोई परमानेंट उस तरह का ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। जी समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है जी।